हेलो फैमिली, हेप्सिबा पॉडकास्ट बाय क्रिस्टी में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट क्रिस्टी। आइए इस नए एपिसोड को शुरू करें। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप फिर से मेरे साथ इस एपिसोड में जुड़ पाए। कुछ कारणों के कारण पिछले दिनों मैं एपिसोड्स नहीं डाल पाई और फिर भी एक और बार परमेश्वर के उस सामर्थ पर भरोसा रखते हुए आपके साथ इस सफर को प्रारंभ कर रही हूँ। आपकी दुआओं को अपने लिए जरूर मांगती हूँ। आज का एपिसोड मेरे लिए विशेष है। आज का एपिसोड मेरी ही कहानी है। कई बार हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो हम कई बार कुछ बातों में फंस जाते हैं। हम बहुत ही ज्यादा जोश में और बहुत ही ज्यादा इच्छा शक्ति के साथ कुछ बातों का प्रारंभ करते हैं, लेकिन कई बार हमारी परिस्थितियों की वजह से या फिर शारीरिक हो, मानसिक हो, अलग अलग रुकावटों की वजह से हमसे वो अच्छी बातें या हमारे उस चाहत की बातें जिसके द्वारा हम विशेष करके परमेश्वर को महिमा दे पाए, हम नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में कई बार लगता है मानो हम फंस गए हैं। आज का टॉपिक इसी विषय के ऊपर है। आज का टॉपिक शुरू करते समय मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आर यू स्टक? आप किसी अवस्था में फंस गए हैं, अटक गए हैं? ये प्रश्न जब मैं आपसे पूछते समय आपका उत्तर क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपका उत्तर हाँ है, किसी भी भाग में अपने जीवन में ऐसा लगता है मानो घुटन होती है या मान लो कि कुछ अपूर्ति है, अधूरा है, तो मेरे साथ इस एपिसोड में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। मैं आपको बाइबल में से कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ, साथ ही अपने जीवन से भी। बाइबल पहला इतिहास की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में एक व्यक्ति के विषय में बताती है। इस व्यक्ति का नाम है याबेस। याबेस की उम्र का जिक्र नहीं है, न उनके पिता का नाम, न उनकी माता का नाम, परंतु पहला इतिहास 4 अध्याय के शुरुआत में शीर्षक दिया हुआ है यहूदा के वंशज, और 9वें अध्याय में अचानक से उस वंशावली के बीच में याबेस के नाम का जिक्र होता है। हमें नहीं पता कि याबेस किसका पुत्र है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उनका भाग यहूदा के वंशज के बीच में आता है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है वो यहूदा गोत्र के एक व्यक्ति थे। लेकिन याबेस की विशेषता ये लिखी हुई है, 9वां वचन में पढ़ रही हूँ, 9वां आयत। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। जब यह वचन पढ़ते समय मेरा सवाल अपने आप से यह था, क्या हर माँ पीड़ा के द्वारा अपने संतानों को जन्म नहीं देती? फिर कुछ तो विशेषता जरूर होगा जो याबेस की माँ ने उसके पीड़ा को देखते समय उस विशेषता को स्मरण रखने के लिए याबेस को उस नाम से पुकारा। याबेस का अर्थ लिखा गया है पीड़ा के द्वारा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पीड़ा रख दिया। लेकिन 9वें वचन में लिखा हुआ है याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। इसका मतलब याबेस के और भी भाई बंधु थे। 10वां वचन में याबेस के जिंदगी का अलग भाग लिखा हुआ है। ये किस उम्र के बाद लिखा हुआ है हम नहीं जानते, लेकिन 10वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता
कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। कितना सरल सा वचन। पूरी जिंदगी याबेस के बारे में इस वचन में बता दी गई है। यह बताया गया कि याबेस किसी कारण से परेशान था और वो प्रार्थना करता था। ये परेशानी किस प्रकार से है, किस बात से है, हम नहीं जानते। क्या वो शारीरिक परेशानियों से भी होकर को जूझ रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उसका नाम पीड़ा का पुत्र, और उसने अपने परमेश्वर से, इस्राएल के परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना किया। स्पेसिफिक प्रेयर रिक्वेस्ट उसका था। वो क्या था कि परमेश्वर, मुझे इन अवस्थाओं से बाहर निकलना है। भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष करता और मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। इन 4 वचनों में अलग अलग भाग हम पढ़ सकते हैं और अलग अलग भाग को हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहती हूँ वो है अपनी अवस्थाओं में सीमित न रहने वाला याबेस। हो सकता है प्रतिकूल परिस्थिति उसके चारों ओर हो, फिर भी याबेस ने यह कहा कि परमेश्वर इन अवस्थाओं को बदले, मेरे देश को बढ़ाएं। इंग्लिश में लिखा हुआ है एनलार्ज माई टेरिटरीज। परमेश्वर इतना काफी नहीं है, इससे बढ़कर मुझे करना है। परमेश्वर, मुझे तो सचमुच आशीष देता। भला होता कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और भला होता कि तू मेरे देश को बढ़ाता, और भला होता कि मुझे तू विपत्ति से ऐसा बचाए रखता कि मैं पीड़ित ना होता। अंग्रेजी अनुवाद में ये वचन ऐसा लिखा हुआ है, that I may not cause pain, कि मैं पीड़ा और ना दूं। तो शायद से याबेस के जीवन में उसका नाम जो कि पीड़ा था, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सफोकेशन या फंस जाने का अभाव उसे देता था। याबेस उसको बदल तो नहीं सकता, क्योंकि जन्म एक बार हो गया है, अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसकी माता ने नाम भी रख लिया है, और आज के जमाने के समान पुराने जमाने में इतना नाम, जब तक कि परमेश्वर या कोई बड़ा कारण ना बन जाए, नाम नहीं बदला जाता था। याबेस को अपनी अवस्थाओं से एडजस्ट कर लेना चाहिए था, है ना? हम रहते तो क्या करते? कई बार हम अपनी अवस्थाओं में इतने ज्यादा एडजस्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा हम घुल मिल जाते हैं कि वो बातें जो हमको तंग कर रही होती हैं, उसे हम अपना लेते हैं। ऐसी अवस्थाओं में हमें बढ़ने का कोई भी जगह नहीं बच जाता है। उदाहरण के लिए, आप एक कमरे के मकान में रहते हैं। एक कमरे का मकान परमेश्वर ने आपको दिया, परमेश्वर का धन्यवाद दें। आपके परिवार बड़े हुए हैं, बड़ा परिवार है, और एक कमरे में आपको परेशानी होता है। परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर हमें सीमाओं को बढ़ाकर देगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आपने प्रार्थना किया ही नहीं, अगर आप एडजस्ट हो गए, अगर आप ताउम्र उसी में रह लिए, तो एक दिन आपके पास ये सवाल जरूर रहेगा कि क्या ये चीज कभी बदल सकती थी? तो क्यों ना हम परमेश्वर के सामने काश या हमारी चाहत या हमारी इच्छाओं को लेकर जाएं और परमेश्वर के सामने रख लें। अगर परमेश्वर की योजना में है तो परमेश्वर जरूर उन बातों को हमारे लिए करेगा। जैसे कि याबेस के लिए, जब याबेस ने प्रार्थना की, 9वें वचन में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको उसके भाइयों से अधिक प्रतिष्ठा दिया। याबेस को प्रतिष्ठा की कमी थी, उसका नाम अच्छा नहीं था। जब भी लोग उसे पूछते होंगे या उसको बुलाते होंगे, उसे उन पीड़ाओं के बारे में ही याद आता होगा। लेकिन उसने जब परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण किया,
अपनी कमियों को बताया और ये कहा, परमेश्वर ये काफी नहीं, मैं इसमें नहीं रहना चाहता, मेरी सीमाओं को बदल दे, मेरी सीमाओं को बढ़ा दे। तो परमेश्वर ने उसकी सीमाओं को बढ़ाकर उसे अपने भाइयों के बीच में अधिक प्रतिष्ठा का कारण बनाया। आज मेरे इस एपिसोड को सुनने वाली बहनें, आपकी अवस्था क्या है मैं नहीं जानती, परंतु आपका बनाया हुआ परमेश्वर, आपको अभी तक लेकर चला हुआ परमेश्वर भली भांति जानता है कि आपकी अवस्था क्या है। वह हमारी अवस्थाओं को बदलने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन चाहत हमारी होनी चाहिए, प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, परमेश्वर के सामने इच्छा हमें रखना चाहिए, तब परमेश्वर हमारी इच्छाओं के ऊपर काम करेगा। मत्ती 7:7 इसीलिए बड़े ही सरल शब्दों में यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है? फिर परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम मांगे? मांगने से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ होता है। हम परमेश्वर के दिल को समझ सकते हैं और परमेश्वर के वचनों में और खरे उतर सकते हैं। अगर हम ना मांगे तब भी शायद परमेश्वर दे देगा, और शायद जो कुछ आशीषें हमें मिलनी थी उतनी हमें नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए आज के दिन मैं आपसे प्रोत्साहित करती हूँ कि अपने उन फंसे हुए अवस्थाओं में जहां जहां आपको लगता है कि आप अटक गए हैं, एडजस्ट ना करें। मेरी किस्मत तो यही है कहकर अपने आप में ना रहें। उठें, परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष करता और मेरे सीमाओं को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे विपत्ति से ऐसा बचाता कि मैं पीड़ित नहीं रहता। क्योंकि परमेश्वर मैं पीड़ित नहीं रहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर इन अवस्थाओं में ही मैं नहीं रहना चाहता। 5वां अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जो कि बेतसैदा के कुंड के पास बैठा करता था, ताकि जब नियुक्त समय में स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाए, तब वे जो पहले उस कुंड में उतरे वो चंगा हो जाता था। और ये व्यक्ति 38 साल से उस कुंड के साइड में, कुंड के पास बैठा करता था, ताकि जैसे ही स्वर्गदूत उस कुंड को हिलाए वो उस पानी में उतर जाए। लेकिन 38 साल से वो नहीं चंगा हुआ। यीशु मसीह उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्यों पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कई बार ऐसी अवस्थाएं जो हमें परेशान करनी है, बहुत समय से जब हम उसे झेल रहे होते हैं, तो इंसानी प्रवृत्ति होती है कि हम थक जाएं और उस अवस्थाओं में अपने आप को भूल मिला जाएं। यीशु मसीह भी उनसे पूछता है, सच में क्या तेरी चाहत है कि तू चंगा होना चाहता है? अगर उसका जवाब नहीं होता कि नहीं, मैं नहीं चंगा हो पाऊंगा, तो यीशु मसीह, मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह उस जगह पर चंगाई नहीं देता। आज हमारे जीवन में भी हमारी अवस्थाओं को परमेश्वर के सामने रखकर एक बार देखें, क्या सच में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस भाग में या उन भागों में जहां पर आपको तकलीफ हो रही है, उन भागों में परमेश्वर बदलाव करे? अगर बदलाव करना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने समर्पित करें और जरूर आप परमेश्वर के बड़े कार्य को देखेंगे। या भी इसकी प्रार्थना ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। परमेश्वर हम सबके साथ रहे। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन अपने उस राह में बढ़ाते ले जाए, बिना रुके बिना अटके परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम जीने की प्रयास करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। दोबारा मिलने तक परमेश्वर अपनी हिफाजत में रखे। जय मसीह की।